हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, अब देखिए हमारे वास्तविक संख्या में पहला और दूसरा प्रश्न है। पहला और दूसरा प्रश्न एक एक नंबर के आने वाले हैं। वे ब्लूप्रिंट में कुछ इस प्रकार से हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, ये जो ब्लूप्रिंट में दे रखा है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अंडर रूट के रूप में लिखी जाती है वो है सभी अपरिमेय संख्याएं होती है, परंतु यहाँ तो सभी अंडर रूट में लिखी हुई है। यहाँ देखिए ये है 4 है तो इसका वर्ग निकलता है, ये 2/1 हो गया, ऋणात्मक में होगी नहीं, और 2/3 इसका वर्गमूल आ गया, तो ये भी परिमेय हो गई हमारे पास। तो ये जो है हमारे पास √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर देखिए दूसरा प्रश्न एक को लिया हमने, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। तो इसका मतलब देखिए कि एक आपके इसमें परिमेय संख्या है, अपरिमेय पूछा है तो एक है आपके परिमेय संख्या है। तो 25 है, इसका वर्गमूल निकलता है तो 5/1, तो ये परिमेय आपके संख्या हो गई। ये गुणा के रूप में लिखी हुई है तो ये भी आपके अपरिमेय है, ये आपके अपरिमेय है ही है, और पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। अब अगला देखिए, निम्न में से अपरिमेय संख्या है 2, तो 2 आपकी परिमेय संख्या हो गई। इसके बटे p/q के रूप में हम लिखते हैं तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये दशमलव का आ गया, इसमें बार है तो ये यहाँ चलता रहेगा, तो इसका मान भी p/q के रूप में हमने 9th में निकालना सीखा था। और ये दशमलव के रूप में, इसका मतलब है कि ये यहीं पे ख़त्म हो गई है। इसका दशमलव हटाएंगे तो बटे के रूप में, जैसे इससे दशमलव हटाएं तो 1 और 2 जीरो लगा देंगे तो 223/100, तो ये भी p/q के रूप में हो गई। तो ये भी परिमेय संख्या। बस इसका एक ही पहचान है कि ये अनंत तक चल रही है, 3 डॉट आता है तो ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के उदाहरण में इस तरह से आता है। अब देखिए ब्लूप्रिंट में एक दूसरा है, पहले का जो दूसरा सवाल है हमारे वो ऐसा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसका मतलब सूत्र दिया है, ये हम पूर्व में कर चुके हैं। HCF पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या गुणा LCM पहली इंटू दूसरी संख्या, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये भाजक के रूप में, ये होगा ही नहीं, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये 2 संख्याओं का सीधा सूत्र दे रखा है। अब आप देखिए अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। अपरिमेय संख्याएं, इनके कुछ उदाहरण आप याद रखें, जैसे √2, √3, जितनी भी अभाज्य संख्याएं, एक तो वो हो गई √3, √4 नहीं होगा, √4 ये नहीं होगा क्योंकि इसका वर्गमूल निकलता। फिर √5, √6, √7, √8, √9 नहीं होगी, 10 होगी, 11 होगी, 12 होगी, √13 होगी, 14 होगी, √15 होगी, √16 इसका वर्गमूल निकलता है। जो भी वर्ग संख्याएं हैं, जैसे 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 36, 7 7 49, तो ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल निकलता है, वो सभी परिमेय संख्याएं। और एक आता है हमारे पास पाई, और एक कोई भी संख्या ऐसे लिख दें हम 2 3 4 5, डॉट में जितनी भी संख्याएं लिखी वे सभी अपरिमेय संख्याएं होंगी। अच्छा अब देखिए ये जैसे आता है, ये तो हमें समझ में आता है, तो इसका तो 2 × 3 हो गया। इसका क्या हुआ, √8 कैसे हुई, √8 के टुकड़े करें हम तो 4 दूनी 8, और 4 का वर्गमूल निकलता है तो 2 हो गया, ये है ना। इसी तरह से 10 का तो निकलेगा नहीं हमारे पास, 12 4 तरी 12, 12 का क्या हो गया, 4 तिया 12, और 4 का वर्गमूल निकलता है, इसलिए 2 √3 हो गया ये। इसी तरह से आपके 15 16 17 18 आया, जैसे है ना √18, तो 9 दूनी 18, तो इसका मतलब हो गया 3 √2, तो ये गुणा में आ गई। और एक प्लस के अंदर भी जितनी संख्याएं आती है, जैसे 3 + √2 या 3 - √2, या कोई भी अंक लिख दे, इसमें √3 है, √5 है, तो प्लस के
और बाकी के रूप में जितनी भी संख्याएं, ये सभी हम 9th में पढ़ चुके हैं। इनका हर का परिमेयीकरण आपको याद आ रहा हो तो ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये सिंपल से सवाल आएंगे 2, तो इन सवालों को आप थोड़ा, अब देखिए विद्यार्थियों, कुछ एक प्रश्नों की ओर। यदि 2 संख्याओं का HCF 27 है और LCM 162 है, एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारे 2024 में भी आया, एक बार प्रश्न बैंक में भी ये प्रश्न दिया हुआ। तो हम इसे हल करते हैं। इस सूत्र जानते हैं हम, पूर्व में हमने किए हैं। HCF गुणा LCM बराबर एक संख्या इंटू दूसरी संख्या। अभी कह रहा है एक संख्या, ये मान लीजिए आपके A है, तो HCF तो कितना हो गया 27 और LCM 162 हो गया, और एक संख्या है वो हमारे 54 है। तो B का मान ज्ञात करें। तो B का मान आ जाएगा हमारे पास, B इक्वल टू इस 54 का भाग इसमें दे दी, 27 इंटू 162 बटे हुए 54। तो 27 के पहाड़े में 54 आता है, 27 एकम 27, 27 दूना 54। 2 से इसको काट दिया, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। तो ये हो गया हमारे पास 81, जो दूसरी संख्या है। इन दोनों को अगर गुणा करें और इन दोनों को भी गुणा करें तो इन दोनों का रिजल्ट बराबर आना चाहिए। अब देखिए अगला सवाल है, 72 और 120 का HCF होगा। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो महत्तम है उसका अधिकतर उभयनिष्ठ है, वो बड़े से बड़ा पहाड़ा जिसका भाग इस 72 और 120 दोनों में जाता हो। यानी ये है, जैसे 8 का भाग दोनों में जाता है। क्या 8 से बड़ा है कोई? 12 छिक्का 72, 12 एकम 12, ये भी है। 24, 24 एकम 24, 24 72 और 24 का भाग 120 में भी जाता है। तो आप अगर नहीं आए तो ऐसे करिए, देखिए 12 छिक्का 72 और 12 धाया 120। अब इसके और टुकड़े कर दीजिए आप, 2 तिया 6 और 10 के हो गए 2 पंजे 10। तो 12 तो कॉमन आ ही रहा है हमारे पास, और 2 और आ रहा है, तो 12 गुना 24 हो गया ये। तो इस तरह से भी आप गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। तो सीधे पहाड़े से आप देखिए यहाँ पर। अब एक प्रश्न है, ये भी पहले बोर्ड में आ चुका है। 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल, किसका? अभाज्य गुणनखंड के जो हम 196 के करें उसके घाते हैं, उन घातों का योगफल ज्ञात करना है, ये समझिए आप। तो 196 के हम गुणनखंड कर लें, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, 2 नम 18 और 2 अट्ठे 16, फिर किया 2 चौके 8 और 2 नम 18। अब 7 का जाएगा, 7 7 49। तो ये आ गया हमारे पास गुणनखंड 196 के। क्या गुणनखंड हो गए? 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। तो इनकी घातें कितनी हैं? ये 2 और 2 4 है, तो 2 + 2 बराबर 4, यानी आंसर ये हुआ। यानी कभी कभी आपको ऐसा सवाल भी पूछ सकते। अब जरूरी नहीं कि यही पूछे, इसकी जगह दूसरा कोई भी आपको अंक संख्या दे दी और उसके अभाज्य गुणनखंड के घातों का योगफल पूछ सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। तो आप वही मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में भी बताएं आपको और किस तरह की